हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लिक्विडिटी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और बताएंगे कि लिक्विडिटी के बेसिस पे जो है एसएल कैसे डिटरमाइन करना चाहिए, कहाँ पे एसएल रखना है। और पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि लिक्विडिटी क्या होते हैं। लिक्विडिटी को जैसे कि फ्यूल कहा जाता है मार्केट में, मार्केट को चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होते हैं और दैट फ्यूल इज़ नथिंग बट सिंपली द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट, राइट। तो इसके आधार पे मैंने डिटेल में बात किया। वो वीडियो अभी तक नहीं देखो तो जाके देखो। 11 क्लास जो है 11 लेक्चर में ये अपलोड हो चुकी है और इसमें मैंने एक डिटेल में बात किया था। तो इस लिक्विडिटी के ऊपर बेस करके मैंने कहा था कि एक एंट्री पॉइंट हम बताएंगे एसएमसी के ऊपर कि कहाँ से एंट्री लिया जा सकता है और लिक्विडिटी का क्या रोल होता है, इसके बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन लिक्विडिटी कहा था। लिक्विडिटी का सेंस क्या है बेसिकली एक बार रिकॉल करते उस पे उसको मैंने कहा था कि लिक्विडिटी मतलब जो है जैसे कि रिटेल ट्रेडर जो है, मतलब रिटेल ट्रेडर दुनिया में कितना परसेंटेज है, मोर देन मतलब 93 to 95% जो है और रिटेल ट्रेडर ही है। रिटेल ट्रेडर का मतलब बेसिक मतलब है जिसके पास फंड कम है, जिसके पास कैपिटल कम है। फॉर एग्जांपल $1,000 मतलब $100 से लेकर 5,000 $10,000 तक मैक्स टू मैक्स जो है ट्रेड करता है इंडिविजुअली, जिसको हम रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। तो ये जो रिटेल ट्रेडर है, ये रिटेल ट्रेडर कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, कहाँ एसएल रखता है, मोस्ट ऑफ द पीपल कौन सा चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, इसको देखने के लिए एक बड़ी रिसर्च टीम होते हैं जो इंस्टीट्यूशन का, लाइक स्मार्ट मनी का, बैंक का जिसको हम बोलते हैं, जिसके पास जो है वेल्स कहता है ना। तो हमेशा वेल्स क्या करता है गाइस, बड़े जो फीस होते हैं वो छोटे फीस को खा के ही जिंदगी गुजारते हैं, सरवाइव करते हैं, राइट। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। तो ये वेल्स हमेशा जो है छोटे फीस यानी हमारा जैसा रिटेल लोग हैं, इनको लॉस करा के ये लोग प्रॉफिट बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन मार्केट का जो रूल्स है, मार्केट चलने का जो तरीका है, इसमें सारे जो है छोटे फीस को वेल्स नहीं खा सकता है। कुछ कुछ जो है फीस वो सरवाइव कर जाता है और यही प्रॉफिटेबल हो पाता है अगर रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे बात किया जाए तो गाइज ये जो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे एंट्री एग्जैक्ट रखना है। तो यस, जो मैंने कह रहा था कि एग्जैक्टली जो हमने सीखा था वीडियो में, तो उसको जाके रिकॉल करो। मैंने बहुत बोला था कि जैसे कि एक अप ट्रेंड की मैंने बात किया। फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में क्या होता है, सबसे पहले यू नो एक इम्पल्स मूव आता है, देन एक रिट्रेसमेंट, देन एक इम्पल्स, देन रिट्रेसमेंट, देन इम्पल्स, देन रिट्रेसमेंट, देन इम्पल्स, ऐसे चलता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, खूब खासियत देखो, हर चीज़ में बार बार मतलब एक ही चीज़ में बार बार रिपीट करता हूँ ताकि प्रिसाइसली आपको एग्जैक्टली समझ आए कि होता क्या है, राइट। तो इसमें क्या था, दिस इज नथिंग बट सिंपली यहाँ पे जो था, ये जो लो था ना, जो हायर लो, इसको हम बोलते क्या, हायर लो, है ना। दिस इज यहाँ पे जो है बॉस क्रिएट हुआ, दिस इज बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हायर लो को जो है ना मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। मार्केट नीचे मतलब थोड़ा नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, देन ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, मतलब बॉस बनाते जा रहा है, बॉस बनाते जा रहा है, बॉस बनाते जा रहा है। और यहाँ पे जो लोअर था, यहाँ पे जो हायर लो था, ये हमेशा जो है इंटैक्ट रहता है, मतलब इसको मार्केट जो है वो तोड़ नहीं पाता है। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट। फॉर डाउन ट्रेंड क्या होता है, सिमिलर जैसा, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, ठीक है ना। ऐसे ही चलता है, बॉस बनाते जा रहा है, दिस इज बॉस, दिस इज बॉस, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो एक, इसको हम हायर लो बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं, इसको हायर लो बोलते हैं, और ए है लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, है ना। तो ए जो है इंटैक्ट रहता है, मतलब इसका कोई इसको तोड़ नहीं पाता है मार्केट, राइट। तो है हमने बात किया था। तो देखो मोर हमारा जो एंट्री लेवल जो होता है, एक बार कलर इसको चेंज करते हैं थोड़ा, ओके ओके भाई। हमारा जो एंट्री होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल। तो मार्केट इस पोजीशन में है, तो ये क्या था, बॉस बनाया, बॉस बनाने के बाद ये हमारा हायर लो कंफर्म हुआ, तो इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होता है ना, इसको प्रॉपरली जो है एक जोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, राइट। दिस इज एनीथिंग और ऑर्डर फ्लो, बोलिए जरा सा, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, ऑर्डर फ्लो में टैप करता है, टैप करने के बाद इसके में कोई भी जो है फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, इसमें सब एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड तब होता है जब उसके साथ ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप रहता है। तो इसमें टैप होने के बाद मार्केट जो है बहुत ऊपर चला गया, मतलब हम नया बॉस बनाते हैं।
और हमारा एसएल कहाँ रहता है, यहाँ पे जो ऑर्डर फ्लो रहता है इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ऑर्डर फ्लो को बिलो बिलो रहता है ना। जैसे कि डाउन ट्रेंड की बात किया जाए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, सॉरी नीचे आया, एक रिट्रेसमेंट, फिर बॉस बनाया, तो दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो है इसमें ये जो पूरा जो जोन था, जो रिट्रेसमेंट था, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो। तो ऑर्डर फ्लो में टैप होते हैं, टैप होने के बाद यहाँ पे ऑर्डर फ्लो अगर यही सब एंट्री लोगे तो बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा। तो हम वेट करने पड़ता है कि भाई यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक जो भी है वही से टैप करेगा, फिर नीचे नया बॉस बनाएगा और इसके इर्द गिर्द जो है इसके नीचे थोड़ा 2-3 पिप्स ऊपर हमारा एसएल रहेगा और मिनिमम टारगेट इतना रहता है। और उसके बाद आप अगर ट्रेन के साथ है तो 80% 70% ट्रेड क्लोज करके बाकी होल्ड भी कर सकते हो। ऐसा हम करते हैं इन जनरल। तो ऑर्डर फ्लो, कोई यूट्यूबर आपको ये भी सिखाता है कि भाई ऑर्डर फ्लो में लाइक जैसे कि, और एक बार इसको दिखाते हैं डिटेल में ताकि आपको पता चलेगा, लाइक दैट लाइक दैट। तो इसमें ऑर्डर फ्लो कौन सा है बोलिए जरा सा। ये ऑर्डर फ्लो है, मतलब आप ट्रेन में जो रिट्रेसमेंट होता है दैट इज ऑर्डर फ्लो। ए भी ऑर्डर फ्लो है ना, ये भी ऑर्डर फ्लो है। तो मार्केट यहीं पे ऑर्डर फ्लो से यहीं से भी ऊपर जा सकता है, यहीं से भी ऊपर जा सकता है, यहीं से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन तुम्हारा एसएल हमेशा कहाँ रहेगा, यहीं पे। लेकिन हम जो है ट्रेड करते हैं, हमारा जो स्ट्रैटेजी होते हैं, जो हम VSA का कंफर्मेशन लेते हैं, यार ये हमारा ऑर्डर फ्लो पूरी जो जोन है, पूरा जो जोन है इसको मिनिमाइज करना है, इसको कम करना है, वो हम वॉल्यूम के थ्रू करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एक कंफर्मेशन होते हैं भाई, यही से अगर उठेगा और फिबोनाची का जो 50% 60% जोन है यानी गोल्डन जोन, यही से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन हमारा एसएल तब बहुत प्रिसाइज हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो तो मैं यहाँ पे जो बताना चाहूंगा कि रिटेल ट्रेडर को जो है ट्रैप करके ही जो है बड़ी मछली जो है वो प्रॉफिट बनाता है। और तो एसएल कहाँ रखना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली एसएल किस जगह पे रखने का है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गया, तो हमारा ए बॉस बना, ये हमारा हायर लो बना, राइट। तो मार्केट सेकेंड टाइम नीचे आया, नीचे आने के बाद एक नया बॉस बनाया। मार्केट देखो थर्ड टाइम इसको ब्रेक किया और इसी जगह पे आया, मतलब यहाँ पे एक बार टच हुआ, 2 बार, मतलब सेकेंड टाइम भी आया। तो इसमें जो लिक्विडिटी था, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया और ऊपर गया, राइट। थर्ड टाइम जब इसमें आएगा इस जगह पे जो डिमांड जोन है आप बोल सकते हो, या ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, या फिर फेयर वैल्यू गैप, तो अगर इसमें जब आएगा, ऑलरेडी इसका ऑर्डर ब्लॉक ये ले लिया, तो नया जो है इसके पास कुछ नहीं है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो इसको जो है अगर इस थर्ड टाइम अगर इसमें टैप करेगा, तो टैप करने के बाद इस जगह पे जो भी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी यानी जिन्होंने इसमें एसएल डाला है, जिन्होंने बाई किया है, बाई करने के बाद एसएल इस जगह पे रखा होंगे, है ना। तो इस एसएल को हांड करने के लिए मार्केट पहले इसका एसएल उड़ाएगा, उड़ाने के बाद एक सेकआउट कैंडल बनाएगा, इसी टाइप का जो हैमर हम बोलते हैं, हम VSA में इसको सेकआउट बोलते हैं। उसके बाद इसका ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही देखने को मिलता है, फिर ऊपर जाता है। तो यानी व्हाट वी हैव लर्नड हियर, देखो गाइस मैं और एक बार बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो यहाँ पे जो जोन था इसमें एक बार ऑलरेडी ले लिया, इसका जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे मार्केट ने ग्रैब कर लिया, ग्रैब करने के बाद ऊपर गया, नया बॉस बनाया। फिर अगर सेकेंड टाइम अगर इसमें आएगा तो इसमें पहले यहाँ से डायरेक्टली नहीं जा सकता है मार्केट ऊपर, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए इसका जो लिक्विडिटी है, इस जगह पे जो लिक्विडिटी है इस जोन में, ये लिक्विडिटी मार्केट को ग्रैब करना है। मार्केट इस लिक्विडिटी को जब तक नहीं लेगा, यानी यहीं पे जो एसएल लगाया हुआ है, जिन्होंने सेल ऑर्डर लगाया है ना, तो उस ऑर्डर को जब तक नहीं एग्जीक्यूट करेगा मार्केट, तब तक मार्केट ऊपर चल नहीं सकता है। दैट्स द रियलिटी है। तो इस ऑर्डर को जब मार्केट ग्रैब करेगा, तो ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है ऊपर चलेगा, राइट। तो यही होते हैं। अगर सेकेंड टाइम आके भी मार्केट, अगर ये सिनेरियो और भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मैं और एक बार एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। देखो ऐसे भी हो सकता है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे एक जोन बना, मार्केट टैप किया, मार्केट थोड़ा मतलब डबल टॉप बना यहाँ पे, जो आप लोग सीखते हो इनिशियली। तो सेकेंड टाइम अगर इसी जगह पे आएगा तो मार्केट सबसे पहले इस जोन को टैप करेगा और सेकआउट कैंडल बनाएगा, तब मार्केट ने जो है नया बॉस बनाएगा, है ना। मतलब डायरेक्टली आके ना मार्केट ऐसे उठ नहीं सकता है। मार्केट इसमें जो वो लिक्विडिटी है, इसमें बहुत सारे लिक्विडिटी है। सेल ऑर्डर जिन्होंने यहाँ से बाई किया, उन्होंने एसएल जो यहाँ यही से बाई किया होगा,
सेल ऑर्डर कहाँ लगाएगा, यहीं पे लगाएगा, एसएल मतलब स्टॉप लॉस यहीं पे रखेगा, तो इसका ऑर्डर लेगा, लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। और हमेशा ये जो कन्फर्मेशन हम भी ऐसे वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के थ्रू करते हैं, वो हमारा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 100% नहीं होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं। वो में VSA क्लासेस जब स्टार्ट होगा तब मैं धीमे धीमे बताऊंगा। वो VSA कंप्लीट होने में कम से कम 10 लेक्चर लगेगा, अभी 12 लेक्चर यहाँ पे हो रहा है। बाकी जो ICT का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आने वाले क्लासेस में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक जो है हमें यहाँ पे जो है, और एक सिनेरियो क्या बन सकता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ गाइस। देखो, और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नया बॉस बनाया मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा हायर लो है, हायर लो इंटैक्ट है, नया यहाँ पे जो है लाइक बॉस बना दिया एक बार। तो सेकेंड टाइम मार्केट अभी यहाँ आ रहा है, तो सेम सिनेरियो ना, 2 बार इस जगह पे आ रहा है, तो मार्केट ऐसे ही चल नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मार्केट को क्या करना है, ऊपर जाने के लिए यहीं पे जो एसएल है, इस एसएल को हार्ड करना है, देन मार्केट इसी तरह ऊपर जाएगा, है ना। दिस आर द सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो यही है जो है हमारा बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो है लिक्विडिटी, है ना। तो लिक्विडिटी एग्जैक्टली देखो, ऑर्डर में मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने आप ट्रेंड में जो कर रहे हो, है ना, तो फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आया एकदम नीचे से, मतलब यहीं पे जो ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक से जो अगर एंट्री आप ले रहे हो, तो ये आपका ऑर्डर फ्लो होता है ना, ये भी ऑर्डर फ्लो होता है। तो आपको जो है करना क्या है, ऑर्डर एग्जैक्टली जो है इसके नीचे एसएल नहीं रखना है, इसका नियर बाय जो भी है, लाइक यहाँ पे जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर बोले गलत है, लाइक इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक था, है ना, इसके जो ऑर्डर ब्लॉक इन द सेंस मतलब कैंडल चेंज, एक रेड एक ग्रीन कैंडल जो है, और नहीं तो फेयर वैल्यू गैप, जो भी है आपका बेस्ट पॉसिबल जो जोन बनता है, इस जगह पे आपको एसएल रखना है, और ये टारगेट जो है आपका मिनिमम बॉस तक रख सकते हो। मतलब अगर आप एंट्री आपका यहीं से मिल रहा है इस जोन से, मतलब डिमांड जोन से, तो आप एसएल इसके नीचे मत रखो। मतलब आपको मोस्ट ऑफ द जो है आपको सिखाया जाता है, ये जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो को जस्ट नीचे आपको रखना है, ऐसा नहीं, थोड़ा नीचे रखो। इसमें जो भी कैंडल चेंज ऑर्डर ब्लॉक है या चेंज ऑफ कैंडल है जिसको हम बोलते हैं, इसके नीचे रखना है, ताकि आपका एक सेफ स्टॉप एसएल रहेगा। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन एसएल मोस्ट ऑफ द केसेस में हंटिंग नहीं होता है, और आपका इतना बड़ा जो है टारगेट आप इसमें ले सकते हो, राइट। और एक चीज़ बताता हूँ, देखो अगर डाउन ट्रेंड में अगर देखोगे तो नीचे आया मार्केट, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया तो ऊपर गया, नीचे आया, तो अगर इसी में, तो इसमें ऑर्डर फ्लो कौन सा है, यही ऑर्डर फ्लो है, यही ऑर्डर फ्लो है। अगर मार्केट में आपका आया, यहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपका जो है इसे अगर सपोज BSA का कंफर्मेशन मिल गया कि इसे आप सेल कर सकते हो, इसमें ऑर्डर ब्लॉक है या फेयर वैल्यू गैप है, तो आपका एसएल कहाँ बनेगा, इसके नीचे बनेगा, है ना, इसके नीचे बनेगा। फिर आपका टारगेट जो है ये बॉस तक रहेगा मिनिमम, ठीक है, बॉस क्रिएशन तक। और इसमें जो है ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा बोलता हूँ कि इसमें जो कोई लोग आपको सिखाएगा भाई जस्ट इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आप एसएल रखो, इसे आपको एंट्री मिल गया, और आपका टारगेट 1:25, 30, 50 जो है दिखाता है। ये दिखावा मतलब ये सब इस तरह आपको नहीं करना है, आपको हमेशा जो है ऑर्डर फ्लो जो है, ऑर्डर फ्लो के नीचे ही एसएल रखना है। दिस इज बाय हार्ट कर लो, ऑर्डर फ्लो के नीचे एसएल रखो, टारगेट आप बॉस क्रिएशन तक रख सकते हो, है ना। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ दिखाने के लिए, देखो हमें टारगेट तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है हमारा 1:20 है, 1:30 है, ऐसा नहीं है भाई। अब 1:2, 1:3, 1:4 काफ़ी होता है। और अगर आप ऑर्डर फ्लो के नीचे रखोगे, एक सेफ एसएल जो है वो आपका बन जाता है, और आप काफ़ी टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हो, आपका गड़बड़ी नहीं रहेगा। क्योंकि देखो एसएल जो भी है आपका, तो रिस्क मैनेजमेंट तो सेम ही रहेगा ना, वो तो मैंने सिखा दिया। देखिए एक वीडियो में मैं इसको भी बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड उसके साथ साथ जो है एसएल कैलकुलेशन वगैरह, वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी मैंने बताया था, ठीक है। तो आई होप गाइस यू गॉट द आइडिया व्हाट आई नीड टू डिस्कस ओवर हियर, कि एसएल का मतलब क्या है, लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी कहाँ रहता है, छोटे ट्रेडर को किस तरह जो है बड़े जो है वेल्स इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाता है, सारे चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट नाउ। तो आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में विल बी डिस्कसिंग कि VSA का इंट्रोडक्शन शायद मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ICT का कुछ कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज के दिन में काफ़ी चलता है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं VSA का लेक्चर स्टार्ट करूंगा, और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का भी क्लासेस होंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी इसको कंप्लीट किया जाए।
तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे आपको, अगर ये ट्रूथफुल लगे और आप कुछ सीख रहे हो, कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे हो, और मैं दावा करके कह सकता हूँ शायद यूट्यूब में ऐसा कंटेंट फ्री में आपको नहीं मिलेगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस तरह जो बेसिक वे में मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और फ्री में बिल्कुल। तो आई होप यू आर एंजॉइंग, यू आर लर्निंग। लर्न कीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।